everyone, welcome to my channel केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन या तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोमेंटम इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना। अगर वो दोनों साइमल्टेनियसली हमें डिटरमाइन करने हैं तो इसका मतलब है कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन, जिसको हम डिनोट करते हैं x से, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोमेंटम जिससे हम डिनोट करते हैं p से, अगर इन दोनों को साइमल्टेनियसली लोकेट करना है तो ये इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसकी इक्वेशन आती है हमारी चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट h अपॉन 4 पाई। यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट को हम लोग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोलते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, इन दोनों का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहाँ पे h हमारा है प्लैंक्स कांस्टेंट और पाई हम अब जानते हैं 3.14 जिसकी वैल्यू होती है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम फिर से लिखते हैं तो h अपॉन 4 पाई, एक कांस्टेंट होता है एच डिराक, इसको एच डिराक से पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू h अपॉन 2 पाई होती है। मतलब अगर हम एच डिराक के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखते हैं तो एच डिराक अपॉन 2, ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाती है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप समझते होंगे कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स होती है, और एच डिराक की वैल्यू होती है 1.096 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ये दोनों बिलोंग करते हैं हमारे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब नेक्स्ट आता है सेकंड, ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होता है। सिंस चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास कांस्टेंट होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब अगर हम सेम इसमें वैल्यू पुट कर दें, इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट कर दें डेल्टा पी की, तो ये इक्वेशन हमारी आती है चेंज इन पोजीशन इनटू मास इनटू चेंज इन वॉल्यूम is greater than equals to h Dirac by 2, that is change in position into change in velocity is greater than h Dirac by 2 m। m यहाँ पे है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं सबका मास है। इसका मतलब कि ये हर किसी के लिए वैलिड है। जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे यूनिवर्स में, उन सब के लिए हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड है। ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को डिनोट करता है, प्रोडक्ट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है कि एक और इक्वेशन है
product of a change in energy and product of change in time is greater than equals to h upon 4 pi, जहाँ पे चेंज इन एनर्जी हमारा डिनोट करता है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी में, और टी डिनोट करता है अनसर्टेनिटी इन टाइम। ये आपको प्रूव करना है कि ये इक्वेशन वैलिड है। ये कैसे प्रूव होगा, आइए देखते हैं। प्रूफ, हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है। आफ्टर टेकिंग इट फर्स्ट डेरिवेटिव, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू 2p इंटू चेंज इन p। 2 हमारा नीचे आ जाता है डेरिवेटिव जब निकालते हैं, और फिर p हमारा वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी अपॉन 2 इंटू m। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल्स टू p की वैल्यू हमें पता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो मास इंटू वेलोसिटी अपॉन m, मास से मास कैंसल। नाउ चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू v इंटू डेल्टा p। अब हमें पता है कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। ये चीज हम जानते हैं 9th स्टैंडर्ड से कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम इनटू चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ से हमारी डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू चेंज इन एक्स इंटू चेंज मोमेंटम। अब हम इसको इस इक्वेशन में देखते हैं। इस इक्वेशन में देखते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। अब इधर हम इसकी वैल्यू इसके बराबर रख चुके हैं, तो सेम इक्वेशन में सिंस डेल्टा x इंटू डेल्टा p is greater than is equal to h upon 4 pi, therefore according to equation this change in energy into change in time is greater than equals to h upon 4 pi. Now this has been proved by this equation. Now Heisenberg uncertainty principle has been applicable in one another form. One of its application is application in electromagnetic radiation, right? Now we know the fact that E is equals to hc upon lambda. Now E is equals to hc into frequency. As we know that 1 by lambda is equals to wave number. So this belongs to wave number. Wave number means the width of the bandwidth. The spectra that you have taken, the width of the bandwidth, this denotes as V bar. Okay, so now energy is change in energy is equals to hc into change in bandwidth, because all these things are constant, only change in bandwidth is variable, right? So we can this can be written as this: since delta E into delta T is greater than or equals to h upon 4 pi according to the earlier equation, now we have to put only the value in this equation. hc, change in bandwidth, is equals to delta T into h upon 4 pi
H cancelled. Now change in wave number into t is greater than or equals to 1 upon 4 pi c. Now this is the equation where this change in delta v bar denotes the bandwidth, bandwidth, and change in delta t is denotes at relaxation time. So this equation proves that we can also find the spectra of any radiation. Therefore, due to this equation, we can also come to the conclusion that rotational spectra is approx a line almost. रोटेशनल स्पेक्ट्रा एक लाइन है ऑलमोस्ट, और यूवी स्पेक्ट्रा एक बैंड स्पेक्ट्रा है ड्यू टू दिस इक्वेशन. ओके, सो गाइस इन नेक्स्ट वीडियो हम ट्राई करेंगे कि न्यूमेरिकल्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के कोई न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने के, और सेकंड जो वेव पार्टिकल डुअलिटी हमने किया था डी ब्रॉगली इक्वेशन का, उनके नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ने में कोई भी सिर्फ अगर फॉर्मूला बेस्ड भी न्यूमेरिकल है तो हम उसको ट्राई करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस में आ जाए न्यूमेरिकल्स करना, ताकि हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ. और मैं न्यूमेरिकल्स इस तरीके से कराऊंगी कि जैसे हम अप्रोच करेंगे आंसर राइटिंग की तरफ, जैसे हम लिखना चाहेंगे अपने टेस्ट में, डेरिवेशंस के थ्रू करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ज़्यादा मार्क्स फेच हो पाए. ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो गाइस.